गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एन क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से मैट्रिक बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए सब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, जो हमारे विषय सामाजिक विज्ञान का भूगोल का चैप्टर 2 यानी कि चैप्टर 2 कृषि से लिया गया। फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि हमारा सारा वीडियो आप लोग को दिख सके। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो भी प्रश्न होंगे कुल सभी प्रश्न होंगे, लेकिन जो VVI होंगे फ्रेंड, जो गेस के तौर पर होगा, उस प्रश्न को भी हम यहाँ पे अंकित करते जाएंगे। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में दिया गया है, भारतीय कृषि की 5 प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका, भारतीय कृषि की 5 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट हो जाएगा, भारतीय कृषि आर्थिक जीवन का प्राण है। भारत में लगभग 2/3 लोगों की जीविका कृषि पर आधारित है। और सेकंड हो जाएगा, यहाँ की विशाल जनसंख्या के लिए भोजन कृषि से ही प्राप्त होता है। थर्ड हो जाएगा, यहाँ की कृषि से कच्चे माल उद्योगों को प्राप्त होते हैं, जैसे कपास से सूती वस्त्र उद्योग, गन्ना से चीनी उद्योग, जूट से जूट उद्योग एवं अन्य कृषि उत्पाद कृषि प्रसंस्करण उद्योगों को कच्चा माल देते हैं, जैसे सरदार फल, जेली जैम स्वतंत्र उत्पादन के लिए आधार प्रदान करते हैं। इस तरह की कृषि उद्योग की मजबूती प्रदान करता है। चौथा हो जाएगा, यहाँ की जलवायु, मिट्टी एवं धरातल की विविधता के कारण भारत में फसलों की विविधता भी पाई जाती है। चाय, गन्ना, मोटे अनाज एवं कुछ तिलहनों के उत्पादन का विश्व में अग्रणी स्थान है। पाँचवा हो जाएगा, राष्ट्रीय आय में भारतीय कृषि का मुख्य योगदान है। देश की 24% आय कृषि से प्राप्त होता है। तो ये जो प्रश्न है फ्रेंड्स, ये VVI है। इस प्रश्न को आप लोग नोट कर लीजिएगा, और ये प्रश्न अगर आएगा तो 5 नंबर में ही आएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न है, कपास के उत्पादन में महाराष्ट्र क्यों प्रसिद्ध है, अथवा कपास उत्पादन की प्रमुख भौगोलिक दशाओं का उल्लेख करें। तो इसका आंसर हो जाएगा, कपास उत्पादन के लिए प्रमुख भौगोलिक दशाएं हैं। फर्स्ट हो जाएगा कि औसत मासिक तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। सेकंड हो जाएगा 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा होना चाहिए। और थर्ड हो जाएगा कि 210 डेसिबल पाला रहित होना चाहिए। पाँचवा हो जाएगा काली मिट्टी सर्वोत्तम, तथा पाँचवा हो जाएगा सबसे पर्याप्त श्रमिक। उपरोक्त सभी भौगोलिक दशाएं महाराष्ट्र में हैं, इसलिए ये अग्रणी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का निम्नलिखित महत्व है। पहला, ये प्रश्न है फ्रेंड्स, ये VVI प्रश्न याद रखिएगा आप लोग। भारत की 70% आबादी रोजगार और आजीविका के लिए कृषि पर आश्रित है। सेकंड हो जाएगा, देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि का योगदान 22% ही है। फिर भी बहुत सारे उद्योगों को कच्चा माल कृषि उत्पादन से ही मिलता है। थर्ड हो जाएगा, कृषि उत्पादन से ही देश की इतनी बड़ी जनसंख्या को खाद्यान्न की पूर्ति होती है। अगर ऐसा ना हो तो खाद्यान्न आयात करना पड़ेगा, उपलब्ध है। और चौथा हो जाएगा, कृषि के अनेक उत्पादों में भारत विश्व में पहले, दूसरे एवं तीसरे स्थान पर है। चौथा हो जाएगा, गन्ने की उपज उत्तरी भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में अधिक है, क्यों। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका, गन्ना की उपज उत्तरी भारत की अपेक्षा दक्षिणी भारत में अधिक है। कारण है फ्रेंड्स कि समुद्री जलवायु में गन्ना उत्तम होता है। दक्षिण भारत के गन्ना में शर्करा की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। और ये प्रश्न जो है ये VVI प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका, 1960 से 1970 के दशक में कृषि में सुधार के अंतर्गत एक पैकेज लाई गई, जिसमें गेहूं में कृषि
में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। इसके अंतर्गत संकर किस्म का उन्नत बीज, रासायनिक खाद, सिंचाई, कीटनाशक आदि का उत्पादक प्रयोग कर खाद्यान्न उत्पादन में अप्रत्याशित वृद्धि की गई तथा खाद्य सुरक्षा में यह मील का पत्थर साबित हुई। इसी कारण इस क्रांति को आगे बढ़ने में सहकारिता विभाग पर भारत सरकार ने काफ़ी ध्यान दिया। हरित क्रांति से फसलों के पैदावार में काफ़ी वृद्धि हो गई। इसे साधन उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स कि भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के कारणों को संक्षेप में लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के कई कारण हैं, जिनमें जनसंख्या का कृषि भूमि पर निरंतर बढ़ता दबाव, पहला घटता कृषि भूमि क्षेत्र, दूसरा हो जाएगा खेतों का छोटा आकार, तीसरा हो जाएगा भू स्वामित्व प्रणाली, चौथा हो जाएगा सिंचाई कम और अनिश्चित सुविधाएं, पाँचवा हो जाएगा मानसूनी वर्षा की अनिश्चितता और छठा हो जाएगा कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण, छठवां हो जाएगा फ्रेंड्स कम पूंजी निवेश और आठवां हो जाएगा आधुनिक कृषि तकनीक, कीटनाशक, रासायनिक खाद, आधुनिक यंत्र का सीमित उपयोग। सातवां प्रश्न है फ्रेंड्स कि चावल की फसल के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का उल्लेख करें। ये भी प्रश्न है जो VVI प्रकार का ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बिहार में धान की फसल खरीफ फसल के अंतर्गत आती है। यहाँ 3 फसल उपजें भदई, अगहनी तथा गर्मा होती है। यह राज्य के लगभग सभी क्षेत्रों में उत्पन्न की जाती है। बिहार के मैदानी भाग अधिक उपयुक्त है क्योंकि जलोढ़ मिट्टी काफ़ी उपजाऊ है। यह फसल जून जुलाई में लगाई जाती है। यह उष्णार्द्र जलवायु की फसल है। इसके लिए 20 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान, 75 से 200 सेंटीमीटर वर्षा एवं अधिक श्रमिक चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स गेहूं के भौगोलिक दशाओं के बारे में लिखें। इसका आंसर हो जाएगा यह जाड़े ऋतु में उगाया जाता है। पकते समय में इसे खिली धूप की आवश्यकता होती है तथा आगे के लिए समान रूप के विपरीत 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। दोमट मिट्टी चाहिए एवं सिंचाई की सहायता से 20 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में भी उगाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है व्यापारिक कृषि और निर्वाहक कृषि में अंतर बताएं। ये भी VVI प्रश्न है फ्रेंड्स, तो इसको ध्यान से देखिएगा। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका व्यापारिक कृषि फसलें व्यापार के लिए उपजाई जाती है, अतः इस कृषि में अधिक पूंजी आधुनिक कृषि तकनीक का निवेश किया जाता है। रोपण कृषि भी व्यापारिक कृषि है। चाय, कहवा, गन्ना, केला गैर निर्वाह कृषि किसान अपने निर्वाह के लिए कृषि करता है। पारंपरिक कृषि ही खेती के अलावे भी काफ़ी परंपरागत है। लकड़ी के हल, कुदाल, खुरपी उपज कम होती है। ज़मीन की जुताई जैसे तैसे कर दी जाती है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन काफ़ी कम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है जीवन निर्वाह कृषि से क्या समझते हैं। ये भी 2 नंबर में आ सकता है। ये VVI प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा इसकी कृषि उन देशों में की जाती है जहां कृषक अपने जीवन निर्वाहन लायक कृषि उत्पादन करता है। नेक्स्ट प्रश्न है शुष्क कृषि एवं आई कृषि में अंतर स्पष्ट करें। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स शुष्क कृषि उन भागों में होती है जहां पर वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है तथा आर्द्र कृषि विशेषकर उन भागों में होती है जहां वर्षा का औसत 100 से 200 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का कौन सा राज्य रबर उत्पादन में अग्रणी है। 2 कारण लिखें। ये प्रश्न VVI है। इसका आंसर हो जाएगा आपका भारत में केरल राज्य रबर उत्पादन में अग्रणी है। इसके प्रमुख कारणों में केरल में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 32 डिग्री से अधिक तापमान का होना तथा यहाँ की लाल लैटेराइट, चिकनी तथा दोमट मिट्टी पौधों की बढ़ोतरी के लिए उत्तम है। ये नहीं है फ्रेंड्स के लिए उत्तम है। यहाँ ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है
भारत में उपजाए जाने वाले प्रमुख खाद्य एवं व्यावसायिक फसलों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, भारत में उपजाए जाने वाले प्रमुख खाद्य फसल हैं चावल, गेहूँ, मकई, दालें, सब्जी, मूंगफली तथा व्यावसायिक प्रमुख फसलें गन्ना, चाय, कहवा, तंबाकू, जूट। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के 2 सबसे प्रमुख अनाजों के नाम बताओ। तो चावल और गेहूं हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कौन से 3 प्रमुख मोटे अनाज उगाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ज्वार, बाजरा और मकई। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की 3 नकदी फसलों के नाम बताओ। तो 3 नकदी फसलें हो जाएगा फ्रेंड्स, गन्ना, कपास और तंबाकू। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे देश की सबसे प्रमुख रोपण फसल कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चाय, कहवा, रबड़ आदि। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, एक शब्द में लिखें हमारे देश में मानसून के आरंभ में बोई जाने वाली शरद ऋतु में काटी जाने वाली फसल क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा धान। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, गहन कृषि क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, गहन कृषि उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां जनसंख्या के अनुपात की भूमि कम होती है, अधिक पूंजी तथा श्रम लगाकर अधिक उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय कृषि विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, कैसे। और ये भी प्रश्न है फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा चाय, कॉफ़ी, मसाले आदि कृषि उत्पादकों का निर्यात किया जाता है, इससे भारत को बहुमूल्य विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कपास की खेती दक्कन प्रदेश की काली मिट्टी में अधिकांशतः होती है, क्यों। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्कन प्रदेश लावा निर्मित काली मिट्टी क्षेत्र है। यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह अपने से अधिक समय तक नमी बनाए रखती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की महत्वपूर्ण रोपण फसलों के नाम बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा, भारत की महत्वपूर्ण रोपण फसलें चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला आदि है। चाय असम तथा उत्तरी बंगाल की तथा कॉफ़ी कर्नाटक की फसलें हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत कपास का आयात एवं निर्यात दोनों करता है। आयात और निर्यात यहाँ पे होगा फ्रेंड्स, भारत कपास का आयात और निर्यात दोनों करता है, कैसे। इसका आंसर हो जाएगा, भारत लंबे रेशे के कपास का अमेरिका, मिस्र, सूडान एवं केन्या से आयात करता है एवं छोटे एवं मध्यम किस्म के रेशे की कपास का ब्रिटेन एवं जापान को निर्यात करता है। नेक्स्ट फसलें हैं, रबी फसलें क्या हैं, 4 उदाहरण दें। और ये भी प्रश्न दोनों में पूछ सकता है फ्रेंड्स। रबी फसलें को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है तथा ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है। गेहूँ, जौ, चना, मटर उदाहरण में हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कहवा उत्पादन प्रमुख राज्य कौन है। कहवा का उत्पादन जो होता है सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका, भारत में काफ़ी दक्षिण भारत में उगाया जाता है। जो कहवा फ्रेंड्स, भारत में कहवा दक्षिण भारत में उगाया जाता है। कर्नाटक का सबसे बड़ा राज्य कर्नाटक है, जो भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यहाँ चाय का 20% कॉफ़ी उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा इसका उत्पादन तमिलनाडु, केरल में भी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वाणिज्यिक अथवा व्यापारिक कृषि के मुख्य लक्षण क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा, और ये भी दोनों में पूछ सकता है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा, वाणिज्यिक तथा व्यापारिक कृषि के मुख्य लक्षण है उच्च पैदावार प्राप्त करने के लिए निम्न निवेशों का प्रयोग, अधिक पैदावार देने वाले बीज,
बड़ी मात्रा में रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक इत्यादि मुख्य रोपण है। नेक्स्ट प्रश्न है, कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है, कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि की दृष्टि से भारत वास्तव में एक महत्वपूर्ण देश है, क्योंकि फर्स्ट हो जाएगा कि भारत की 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी है, और दूसरा हो जाएगा कि हमारे अधिकांश खाद्य पदार्थ कृषि से प्राप्त होते हैं। इस लिहाजे से फ्रेंड्स ये भी प्रश्न जो है ये VVI प्रश्न है, याद रखिएगा इस प्रश्न को आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत विश्व का एक अग्रणी चाय निर्यातक देश है, कैसे। इसका आंसर हो जाएगा आपका भारत विश्व का चाय सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है। यह प्रति हेक्टेयर चाय का उत्पादन विश्व में सर्वाधिक होता है। यहाँ मुख्य रूप से चाय असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में होता है एवं प्रति व्यक्ति चाय खपत कम है। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड्स, भारत के पूर्वी भाग में रोटी तथा पश्चिम भाग में चावल खाने का प्रचलन है, क्यों। तो इसका आंसर हो जाएगा परंपरागत रूप से भारत में पूर्वी राज्यों में चावल तथा पश्चिमी राज्यों में गेहूं उत्पादन अनुकूल भौगोलिक सुविधाओं के कारण ज़्यादा होता है। यही कारण है कि देश में पूर्वी भाग में रोटी तथा पश्चिमी भाग में चावल खाने का कम प्रचलन है। नेक्स्ट प्रश्न है, गहन जीविका कृषि से क्या अभिप्राय है। इसका आंसर हो जाएगा यह एक प्रकार की श्रम गहन खेती होती है, जिसमें अधिक उत्पादन के लिए बड़ी मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों तथा सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, चाय की खेती असम में ज़्यादा होती है, क्यों। ये भी प्रश्न है फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा असम की पर्वतीय ढलानों पर चाय की खेती के लिए उपयुक्त तापमान तथा वर्षा उपलब्ध है। ढलुआ भूमि के कारण वर्षा का पानी झाड़ियों की जड़ों में जम नहीं पाता है। साथ ही पूर्वी राज्यों में यहाँ सस्ते एवं पर्याप्त मजदूर उपलब्ध हैं। यही कारण है कि असम में चाय की खेती ज़्यादा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कृषि भूमि पर अधिक दबाव है, क्यों। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बच्चों यानी कि भारत में बच्चों को भू स्वामित्व में विरासत का अधिकार प्राप्त है। इस कारण पीढ़ी दर पीढ़ी भूमि बढ़ती जाती है और जोतों का आकार छोटा होता जाता है। अतः किसान वैकल्पिक रोजगार न देने के कारण अपनी भूमि से अधिकतम पैदावार लेने की कोशिश करता है। इसी कारण भूमि पर दबाव अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न, नकदी फसल और रोपण फसल में अंतर बतलाएं। ये VVI प्रश्न है, तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा नकदी फसल ऐसे फसल जिनमें फसल का उत्पादन केवल बेचने के उद्देश्य से करते हैं, जैसे गन्ना। रोपण फसल बृहद पैमाने पर की जाने वाली एक फसली कृषि जिसमें अत्यधिक पूंजी का विनियोग, बड़े बड़े कार्य, आधुनिक एवं प्रौद्योगिक बतलाई जाती है, जैसे चाय, रबड़, केला आदि। नेक्स्ट प्रश्न है, वैश्वीकरण का भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा। इस प्रश्न को आप लोग नोट कर लेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा वैश्वीकरण का भारतीय कृषि पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। वैश्वीकरण का अर्थ है देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना। इसने भारतीय बाजार को विश्व के बाजार के लिए खोल दिया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सरकारी तंत्र की पकड़ ढीली हो गई। अब विदेशी उत्पादक, जिसमें कृषि जन्य उत्पादन भी शामिल है, आसानी से भारत में बेचे जा सकते हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से भारतीय किसान को एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, उपर्युक्त फसलों के उत्पादन करने वाले 2 प्रमुख राज्यों का नाम लिखें। तो इसका आंसर हो जाएगा फसलों के उत्पादन करने वाले 2 प्रमुख राज्यों के नाम इस प्रकार है, चावल उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गेहूं उत्तर प्रदेश
पंजाब, गन्ना उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केला बिहार, आंध्र प्रदेश, कपास महाराष्ट्र, गुजरात और जूट पश्चिम बंगाल और असम। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि के योगदान की चर्चा कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, भारत कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश होने के कारण भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में नींव के पत्थर की भांति महत्व रखता है। 2001 में देश की लगभग 69% जनसंख्या कृषि से रोजगार प्राप्त की, किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सकल घरेलू उत्पादन के कृषि का योगदान लगातार घट रहा है। वर्तमान समय में 24% आय कृषि से प्राप्त है। कृषि का आंतरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका है, जो आज़ादी के समय काफ़ी कम है। कृषि में गिरावट समाज के अन्य वर्गों में भी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में कुल 36 प्रश्न है। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।